अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुअमिनीना मक़ाइद लिल क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर वज़ी वक़ार बुज़ुर्गों भाइयों अज़ीज़ों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम। इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे 100% हक़ और सच कह सकने समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और उसके बाद मुझे और आप सबको अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म हो गया और इस्लामी महीना शव्वालुल मुकर्रम शुरू है और ये माह शव्वाल का पहला जुम्मतुल मुबारक है। मैं आपके सामने तारीखी हैसियत से इस महीने के अंदर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक गोशा अर्ज करूंगा जिसे दुनिया जानती है ग़ज़वा-ए उहद के नाम से। हिजरत के दूसरे साल 17 रमज़ानुल मुबारक बरोज़ जुम्मा बदर के मैदान में इस्लाम का ये पहला मारका रूनुमा हुआ और 70 मक्के के मुशरिक मारे गए, 70 गिरफ्तार हुए और सारा कुछ छोड़ छाड़ कर बाकी भाग गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दिन को यौमुल फुरक़ान कहा, फैसले का दिन कहा। मुशरिकीन मक्का को ये वो दचका पहुंचा जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं था कि 313 निहत्ते मुसलमानों से 1000 के लश्कर जर्रार को यूं शिकस्त होगी, सोचा भी नहीं था। चूंकि ये मारका बदर का हुआ था, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काफिला हासिल करना चाहते थे मुशरिकीन से, तिजारती काफिला हाथ ना आया और लश्कर जर्रार से मुकाबला हो गया। तो मक्के के लोगों को इतनी तकलीफ कि उन्होंने अबू सुफियान के पास जमा होकर कहा कि आपका तिजारती काफिला आ रहा था 1000 ऊंटों पर मुश्तमिल। कितना? 1000 ऊंटों पर 20,000 दीनार की लागत का सरमाया उसमें। हमारे 70 आदमी मारे गए, 70 पकड़े गए, नेस्तो नाबूद हो गए हम। अब हमने बदला लेना है। और आपको अरब की जंगें मालूम थी कि एक मामूली सी बात पर पूरी पूरी नस्ल खत्म हो जाया करती थी। कई लोगों ने कस्में उठा ली कि जब तक कि हम अपने करीबी रिश्तेदारों का बदला ना लेंगे सरों में तेल नहीं लगाएंगे। किसी ने कह दिया मैं जूता नहीं पहनूंगा, किसी ने क्या कसम उठाई, किसी ने क्या। पूरा साल मेहनत की और एक लश्कर तैयार किया 3000 आदमियों पर। जब 3000 आदमियों का यह लश्कर तैयार हुआ और दिन अभी तय नहीं हुआ निकलने के लिए मक्का से,
मक्का में नबी अलैहिस्सलाम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। उन्होंने पूरी कार्रवाई लिखी खत में, और एक कासिद को खत पकड़ाया, कहा जल्दी भागता जा और मदीना मुनव्वरा पहुंच, और मेरे भतीजे तक ये खत पहुंचा। कासिद इतनी तेजी से गया कि 450-500 किलोमीटर का सफर बनता है, ये 3 दिन में तय किया। उस दौर में 3 दिन के अंदर तय किया, और खत नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंच गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उबई रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाते हैं, बल्कि आप उन्हीं के पास बैठे हुए थे। कासिद ने खत पहुंचाया, मोहर लगी हुई स्टैम्प। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ उबई खोल खत और सुना क्या लिखा है। हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु खत खोलते हैं और पढ़ते जा रहे हैं कि मक्का से तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ा लश्कर मदीना पे हमला आवर होने वाला है। 3000 की जमईयत है और हर किस्म के असलहा से लैस है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चचा का खत पढ़ा तो उबई इब्ने काब से कहा, खत तो तूने पढ़ लिया ना, बस ये मेरे और तेरे दरमियान राज है, इसको इधर ही मख्फी रखना, किसी को बताना नहीं। आप वहां से निकलते हैं, हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर आते हैं। चूंकि साद मदीना मुनव्वरा के थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साद के घर में साद के साथ मीटिंग की और पूरी कार्रवाई बयान कर दी कि यूं मक्के का लश्कर मदीना पे हमलावर होने वाला है और आपने तैयारी करनी है। जल्द ही मैं हाई कमान की मीटिंग बुलाने वाला हूं। अल्लाहु अकबर। दोस्तों वक्त कम है, मैं बहुत तेजी से अपनी बात समेटते हुए जा रहा हूं, दिल और दिमाग हाजिर रखिए। साथ को जब पूरी बात बतलाई, साथी का साथ याद रखना यह राज की बात है, किसी को बतलानी नहीं है। साद रजी अल्लाह तआला अन्हु वादा करते हैं कि जी मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आपका राज मेरे सीने में ही रहेगा। नबी अलैहिस्सलाम जो ही निकलते हैं, हजरत साद घर दाखिल होते हैं हुजरे से, चूंकि इतनी बड़ी कोठियां तो थी नहीं। नबी अलैहिस्सलाम की महफिल से कमरे में जाते हैं तो बीवी ने पूछ लिया कि साद क्या बातें हो रही थी, बड़ी राज की बातें कर रहे थे नबी अलैहिस्सलाम, क्या बातें हो रही थी। साद ने एकदम गुस्से में बीच कर, तेरा क्या काम है, तेरा हमारी बातों से क्या लेना देना, क्योंकि राज था ना। तो बीवी को भी सख्ती से झिड़क दिया कि तेरा क्या काम है हमारी बातों से। बीवी ने कहा तू बताए या ना बताए, मैंने सारी बातें सुन ली हैं। अच्छा फिर हमने क्या कहा, जलाल में बीवी से कहा हमने क्या कहा। बीवी ने जो सुना सारी बात बतला दी। तो जैसे ही बात बतलाई साद को, साद ना एक ना दो फौरन बीवी को कलाई से पकड़ते हैं और पकड़ के नबी अलैहिस्सलाम के सामने ले आते हैं और कहते हैं अल्लाह के पाक पैगंबर, अल्लाह की कसम है मैंने आपका राज बीवी को नहीं बतलाया। कल अगर कहीं राज फाश हो गया तो मेरा कसूर नहीं होगा, इसका होगा। इसने अभी अभी सुन लिए। कितने अजीब लोग थे, अपने कागज कितने क्लियर रखते थे। क्या ख्याल है, बीवी को पकड़ा हाथ से, फरमाया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसने सारी बातें सुनी, मैंने भी नहीं बतलाई इनको। नबी अलैहिस्सलाम ये राजदारी और पुख्ता अहदी देखकर मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं साद अल्लाह के बंदे इतना मजबूती से इसके हाथ को पकड़ा है, हाथ तो छोड़ इस बेचारी का, ठीक है ये राजदार है, हाथ तो छोड़ अल्लाह के बंदे। जब हाथ छोड़ दिया, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी के साथ उठते हैं और अपने पाक मुकद्दस जमात को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं ओ मेरे साथियों, तुम्हारी क्या राय है। मक्का वालों ने तो इरादा कर लिया है तुम्हें मिटाने का, तुम्हारी क्या राय है।
मेरी राय तो ये है, अल्लाह के हबीब कहने लगे कि हमें मदीना के अंदर ही रहना चाहिए कला बंद होकर। और हिकमत अमली क्या है? कुर्बान जाऊं मेरा महबूब पैगंबर, अगर देखो तो मैदान का कमांडर और सिपहसालार भी है, और मार्केट में देखो तो आपसे बेहतर ताजिर कोई नहीं है, और कुर्सी अदालत पे देखो तो आपसे बड़ा काजी उल कुज़ात चीफ जस्टिस कोई नहीं है, और अगर हाकिम देखो तो आप जैसा हाकिम कोई नहीं। जिस मैदान में देखो, काश वक्त होता मैं मिसालें जिक्र करता। फरमाया मेरी राय है कि मदीना हमारे लिए महफूज पनागाह है। दुश्मन अंदर आएगा तो हम लड़ेंगे, औरतें छतों से पथराव करेंगी, और दुश्मन पसपा होगा। पहले तो दाखिल नहीं होगा, बाहर कैंप लगाएगा, दुश्मन आकर खेमे लगाएगा। कितना लगाएगा? हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, आखिर रेगिस्तान में, नखलिस्तान में, ऐसी जमीन पे कितना ठहरेगा? तो मदीना के अंदर रहना चाहिए। और अजीब बात, सारी जिंदगी मुखालफत करने वाला अब्दुल्ला बिन उबई, मुनाफिकीन का सरदार, आज इत्तेफाक से उसकी राय भी यही थी कि अंदर रहना चाहिए मदीने में। सारी जिंदगी उलट चलता रहा, आज उसने भी कहा कि जी बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या आप कहेंगे शायद आज उसके दिल में कुछ इखलास पैदा हो गया इसलिए राय दी? नहीं, इखलास के लिए नहीं, इसलिए कि अगर बाहर निकलेंगे तो खुल के लड़ना पड़ेगा, और मुनाफिक लड़ने के लिए तैयार। और दूसरी वजह बाहर इसलिए नहीं कि अंदर रहकर उसको साजिश करने का मौका अच्छी तरह मिल सकेगा। नीयत में तब भी फतूर था इसके। खैर, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी राय दी। अब फरमाया मेरे साथियों, साहबा से मीटिंग जारी है, आपकी क्या राय है? तो नौजवान साहबे किराम जो जज्बे जहाद से सरशार थे और मैदान बदर में फजीलत पाने वाले, शहादत पाने वालों का मर्तबा उन्होंने सुन रखा था, इसलिए वो कहने लगे अल्लाह के पाक पैगंबर अंदर नहीं, खुल के बाहर मैदान में लड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, घर में नहीं, बाहर मैदान में निकल के लड़ेंगे। अगर चंद नौजवानों की राय होती तो शायद नबी अलैहिस्सलाम कह देते कि नहीं ये नौउमर हैं या जज्बाती हैं, लेकिन कुर्बान जाऊं उन नौजवानों के साथ साथ संजीदा और बड़ी उम्र वाले तजर्बाकार सहाबा किराम भी शामिल थे, और उनमें नबी अलैहिस्सलाम के हकीकी चचा अमीर हमजा जैसे पहलवान भी थे। अल्लाह, उनकी भी यही राय थी। फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल के मैदान में मुकाबला करेंगे। और कई सहाबा किराम कहने लगे अल्लाह के पाक पैगंबर, हमने तो अहद किया है बदर के बाद कि जैसे अगर मौका आएगा हम शहादत पाएंगे। आज शहादत का मौका आ गया है, इसलिए हम घरों में नहीं मैदान कारजार में निकलेंगे। जब सब ने इतनी जोरदार राय दी, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी राय छोड़ दी। फरमाया अच्छा अगर ये बात है फिर तैयार हो जाओ, मैं घर जाके आता हूं। अल्लाह अकबर। हरिपुर वालों, कायनात के इमाम और नबियों के सरदार की इस सूरत को भी जरा देखो, कैसे लगते होंगे। आप अंदर जाते हैं और उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाते हैं मेरी ज़रा मुझे पहना दी जाए। एक ज़रा नहीं, आपने 2 ज़रे पहन ली। कितनी? 2 ज़रे पहन ली। और लोहे की टोपी जिसे खोद कहते हैं, सर की हिफाजत के लिए और गर्दन की हिफाजत के लिए उसकी साइडों पर जंजीरें लटकती हैं, आपने वो पहन ली। और आपने तलवार भी हमाइल फरमा ली अपनी बगल के साथ। आप उधर तैयारी में लगे हैं। इधर सहाबाए किराम के दिल में ख्याल आया कि जब नबी अलैहिस्सलाम की राय मदीना में रहकर लड़ने की थी, तो हम कौन होते हैं कि राय दें मैदान में निकल के लड़ने की। खुद ही उनको एहसास हुआ कि हमें तो पहले राय देनी नहीं चाहिए थी, और अगर दी तो हमें नबी अलैहिस्सलाम की राय ही के मुताबिक राय देनी चाहिए थी। बस एहसास हुआ कि चलो नबी अलैहिस्सलाम आते हैं, देखते हैं क्या फैसला था।
जब अल्लाह के पाक पैगंबर सिपा सालार बन के आते हैं, कायनात के इस हसीन चेहरे को इस सूरत में देखा होगा सहाबाए किराम ने, कैसे हसीन लगते होंगे। लेकिन जब आप आते हैं मैदान बाहर तो सहाबाए किराम 10 बस्ता खड़े होकर कहते हैं अल्लाह के हबीब हम अपनी राय वापस लेते हैं, जैसे आप कहेंगे मदीना ही में रहकर लड़ेंगे। लेकिन कुर्बान जाऊं नबी अलैहिस्सलाम ने कोई सख्त लहजे में जरा अंदाज की तब्दीली से कहा अब तुम्हारी राय बदल सकती है, अब मैं मोहम्मद की राय नहीं बदलेगी। किसी नबी के लिए मुनासिब नहीं है कि तलवार उठा ले, जंगी असबाब पहन ले और उतार, जंग लड़े बगैर उतार दे। अब लड़कर ही उतारूंगा, अब ऐसे नहीं उतरेगी जरा, अब मैदान में उतरेंगे। जब राय दी तैयारी हो गई, पता है 1000 का लश्कर तैयार हो गया। कितने आदमियों का? 1000 का लश्कर तैयार होकर मदीना मुनव्वरा से सन 3 हिजरी 7 शव्वाल, आज ईद का कितना दिन है? 5वां दिन है। बाज ने 5 शव्वाल लिखा है, बाज ने 7 शव्वाल लिखा है, ठीक है ना। छोटी ईद का 6ठा 7वां 5वां दिन 7 शव्वालुल मुकर्रम। आप जब निकलते हैं मदीना मुनव्वरा से, चल पड़ता है मेरे पाक पैगंबर का लश्कर, तो मदीना मुनव्वरा से बाहर एक मकाम है शेखान, वहां पहुंचते हैं। नबी अलैहि सलाम ने पूरा लश्कर ठहरा लिया, ठहर जाओ। आप ऊंची जगह खड़े, पूरे लश्कर का मुआयना किया, कहा जो कम उम्र लड़के हैं वापस हो जाओ। सीरत ने तकरीबन 10-15 के लगभग नाम गिनवाए हैं सहाबाए किराम जिनकी उम्रें कम थी। आप भी वापस, आप भी वापस, आपकी उम्र थोड़ी है, अभी छोटे हैं आप। लेकिन एक सहाबी है हजरत राफे रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत राफे कम उम्र होने के बावजूद भी उनको इजाजत दे दी। क्यों? हालांकि कम उम्रों को वापस किया, इसलिए उनको इजाजत मिली कि उम्र कम थी लेकिन तीर अंदाजी में उनका सानी कोई नहीं, बस बहुत माहिर किस्म के तीर अंदाज थे। फरमाया आप साथ चलें। जब राफे जाने लगे तो इसी मकाम पर हजरत सामुरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी एक अजीब नुक्ता उठाया। उनके दिल में भी जज्बा था, उन्होंने एक नुक्ता उठाया, हरिपुर वालों सुनने के काबिल है। वो अर्ज करने लगे अल्लाह के हबीब अगर राफे कम उम्र होने के बावजूद आपने उन्हें इजाजत दे दी तो मुझे भी इजाजत मिलनी चाहिए। अच्छा आपको क्यों मिलनी चाहिए? फरमाया इसलिए कि मैं राफे से ज्यादा ताकतवर हूं। अगर राफे कम उम्र होने के बावजूद जा सकता है तो मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूं। और फौरन कहने लगे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप तजुर्बा करना चाहते हैं तो मेरी कुश्ती करवा लें इससे। अल्लाह अकबर, मेरी क्या करवा लें? मेरी कुश्ती करवा लें, मुकाबला करवा लें, मैं बिछाड़ दूंगा इनको। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो मुस्कुराते हुए फरमाया अच्छा चलो आओ निकलो मैदान में कुश्ती करो जरा। राफे को भी उतारा और समूरा को भी, फरमाया चलो उतरो जरा। जब दोनों उतरते हैं आप यकीन करें जो दोनों कुश्ती करते हैं तो समूरा ने राफे को नीचे गिरा दिया। जब गिराया तो उठते ही फरमाया जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इजाजत है। नबी अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया तुझे भी इजाजत है। अल्लाह ये किधर? खेल के मैदान में? अल्लाह कुर्बान जाऊं ऐसे लोग तैयार किए थे। वाह साहबा क्या शान है। जब चल पड़ता है ये लश्कर मैदान ओहद की तरफ, उधर से मक्का से चलता है अबू सुफियान की क़यादत में 3000 का लश्कर जर्रार चलता है। यकीन कीजिए हरिपुर वालों 3000 का लश्कर जब निकलने लगा तो इस गमंड में था कि नाच गाने वाली औरतें भी साथ ले ली, लड़कियां भी साथ ले ली। ओ भाई क्यों लेके जा रहे औरतों को? कहा ये दफ भी बजाएंगी
और ये गीत भी गाएंगी, ठीक है, अशार सुनाएंगी। तो जब नौजवानों को ये औरतें नजर आएंगी तो पीछे पलटना, शर्म के मारे कोई पीछे नहीं पलटेगा, और ये उसको शर्म दिलाएंगी। ये औरतें भी दफ बजा रही और सीरत ने उनके वशार भी लिखे क्या, नहनो बना तो तारीख, नहनो बना तो तारीख, नमशी अलन नमारे, इन तुकबिलून आने औ तुदबिरून फारे, फिराका गैर वामिक। क्या कह रही हैं कि हम तो रात की सहेलियां हैं, हम तो रेशम के तकियों पे चलने वाली हैं। अगर तुम मैदान जीत के आओगे तो गले लगा लेंगी तुम्हें, और अगर मैदान से भाग के आओगे तो फिर हमारे करीब ना आना। ये आर दिला रही हैं वो औरतें। लश्कर वहां से चलता है मुशरिकीन का, और मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर मदीना से चलता है। ओहद के करीब पहुंचते हैं, रात गुजारी वहां। क्या गुजारी? रात ओहद के करीब गुजारी। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से फरमाया, बल्कि रवानगी से पहले ही मदीना से चलने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथियों मैंने एक ख्वाब देखा है। आपको मालूम होना चाहिए कि पैगंबर का ख्वाब वही होता है। क्या होता है? वही होता है। फरमाया मैंने ख्वाब देखा है। तो सारे अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए क्या ख्वाब देखा है। फरमाया मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे सामने एक गाय ज़बह की गई। फरमाया और क्या देखा? फरमाया मैंने देखा कि मैंने एक महफूज और मजबूत ज़रा पहनी हुई है। फरमाया अल्लाह के हबीब और क्या देखा? फरमाया मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी तलवार जुल्फ़िकार, नबी अलैहिस्सलाम की तलवार का क्या नाम? मेरी तलवार जुल्फ़िकार, उसकी धार, उसमें दंदाने पड़ गए हैं, उसकी धार टूट गई है, उसमें दंदाने पड़ गए हैं। और फरमाया कि एक मेंढा है, मैं उसका पीछा कर रहा हूं। अब ये ख्वाब देखी, सहाबा किराम ने अर्ज किया, अल्लाह के हबीब ताबीर क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया गाय ज़बह होना ये इशारा है कि मेरे सहाबा में से कुछ जामे शहादत नोश करेंगे, और मजबूत ज़रा पहनना ये इशारा है कि मदीना हमारे लिए महफूज पनागाह है। फरमाया जुल्फ़िकार तलवार में दंदाने पड़ जाना, फरमाया ये इशारा है ख्वाब में कि मेरे खानदान, मेरा करीबी भी जामे शहादत नोश करेगा। और इस ख्वाब की ताबीर का हिस्सा हजरत अमीरे हमजा रजी अल्लाह ताला बनते हैं। कहा ये जो मेंढा है जिसके पीछे आप, फरमाया इससे इशारा है कि मुशरिकीन का कोई लीडर मेरे हाथों भी जहन्नम रसीद होगा। अल्लाह अकबर। खैर मैदान ओहद में पहुंचते हैं। वो दिन आ गया कि लश्कर एक दूसरे को देखने लगते हैं, करीब हो गए। ऐन इसी मौका पर अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकीन का सरदार एकदम बिगड़ गया। जी मेरी राय किसी ने मानी ही नहीं। मैंने कहा मदीना के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, साड़ी राय कोई नहीं मनता, लिहाजा सन लड़ने की लोड़ ही कोई। एकदम बिगड़ गया और 300 आदमी अपने लेकर वापस हो गया। पता है बात राय की होती तो मदीना से चलता ही ना। क्या ख्याल है? राय तो तेरी उस वक्त नहीं मानी, लेकिन इतना जलील इंसान कि इसलिए चला कि ऐन मैदान से जब मेरा लश्कर निकलेगा तो मुसलमानों के हौसले क्या हो जाएंगे? पस्त हो जाएंगे। ये एक चाल उसने चली। 300 आदमी लश्कर लेके वापस होने लगा। जब वापस हुआ तो जो कमजोर मुसलमान थे उन पे इतना असर पड़ गया, इतना असर कि कुरान करीम ने उसका जिक्र यूं किया। बनु सलमा और बनु हारिसा, ये सूरह आल इमरान आयत नंबर 121। मैं पहली आयत भी पढ़ता हूं और दूसरी भी। फरमाया हुआ इज़ गदौता मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मकाइद लिल क़िताल।
वइज़ गदौत मिन अहलिका, मेरा पाक पैगंबर जब तू सुबह सुबह निकला अपने अहल से, किससे निकला? अपने अहल से, घर से निकला। किस लिए? तो बहुवे उल मुमिनीना मकाइद लिल क़िताल, आप मोमिनों को जगह दे रहे थे, बिठा रहे थे लड़ाई के मोर्चों पर। फरमाया इज़ हम ताइफतानी मिनकुम अन तफशला, तुम में से ओ मेरा महबूब पैगंबर, आपके साथियों में से जब दो गिरोहों ने इरादा किया ये कि सुस्ती दिखाएं, कम हिम्मती दिखाएं, उनके हौसले क्या हो गए थे? बनु हारिसा और बनु सलमा, ये मोमिन थे, लेकिन उन्होंने भी इरादा कर लिया कि 300 तो वापस हो गए, हम भी क्या होते हैं, हालात ठीक नहीं है। इन दोनों ने भी इरादा कर लिया, लेकिन कुरान क्या कहता है? वल्लाहु वलियुहुमा, अल्लाह उन दोनों का मुआविन और मददगार था। कम हिम्मती का जिक्र भी किया और साथ साथ ये भी बताया कि मुनाफिक नहीं थे मुखलिस। अल्लाह उन दोनों ग्रोहों का क्या था? मुआविन था, मददगार था। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह ही पर चाहिए कि मोमिन तवक्कुल करें, भरोसा करें। अल्लाह अकबर, मैदान की तरफ चलते हैं। इन दो गिरोहों को भी अल्लाह ने मजबूत कर दिया और ऐन मैदान आ गया। जरा नबी अलैहिस्सलाम की इस फिरासत को देखिए। आपने फौरन मैदान में खड़े होकर यूं नजर दौड़ाई, एक नजर में सालार हो तो ऐसा हो, तो फौरन कहा हमारी पीठ पे ओहद पहाड़ होना चाहिए ताकि हमारी पीठ मजबूत हो जाए, पुष्ट की तरफ से कोई नहीं आएगा, ओहद पहाड़। लश्कर 3 हिस्से कर दिए, एक मैमना, एक मैसरा, और 50 आदमियों का एक दस्ता जबल रुमात, एक घाटी थी जिधर से खतरा था कि अगर दुश्मन पसपा भी हो जाए तो अंदेशा है कि दोबारा इस घाटी से ना हमलावर हो। तो कितने आदमी खास किए? 50 आदमी तीरंदाज, और उनका अमीर बनाया हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को। फरमाया अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके साथियों से तुमने यहां घाटी पे रहना है। इतनी ताकीद कर दी बुखारी की हदीस में, मुस्नद अहमद और दीगर सीरत की किताबों में। फरमाया कि अगर नीचे मैदान में हम हार जाएं तब भी तुमने नहीं उतरना, हम फतह पा जाएं तब भी तुमने नहीं उतरना। एक मौका पर मैं इतनी सख्ती कर दी कि अगर हम मारे जाएं और परिंदे हाँ के हमें नोचने लगे तब भी तुमने ऊपर से, जब तक कि मेरा आर्डर ना आए दूसरा कि वापस आ जाओ, इतनी ताकीद कर दी। कहा ऊपर बैठ जाना आप। तीरंदाज वहां बैठा दिए। मैदान कारजार आमने सामने, जो ही लड़ाई शुरू होती है, अल्लाह अकबर, 700 सहाबा रह जाते हैं, क्योंकि मुनाफिक क्या हो गए थे, वापस हो गए 300। तो 700 सहाबे किराम मुखलिसीन रह जाते हैं और मैदान में उतरते हैं। जो ही घमसान की लड़ाई शुरू होती है, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान का मुआयना करते जा रहे हैं और ऐसी जंग शुरू हुई, कुर्बान जाऊं हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस दिन एक तलवार नहीं, हर सहाबी एक तलवार से लड़ता है और मेरे पाक पैगंबर का चचा 2 तलवारें लेके लड़ रहा है। महारत अंदाजा लगाएं, 2 तलवारें आपने हाथ में ली हुई हैं और जिधर सफों में दाखिल होते ना तो सफें उलटते जाते। ताकतवर थे, पहलवान भी थे और माहिर भी थे, तजुर्बेकार भी थे। नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ा चचा को पहले रोका, ठहर जाओ, लेकिन चचा कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस मुझे पता है आप अपने चचा को हर काम से तो रोकेंगे मगर जन्नत में दाखिल होने से नहीं रोकेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उतर जा चचा। जब उतरते हैं तो चचा को देखते हैं, बड़े प्यार से मोहब्बत से देखते हैं और रुखसत करते हैं।
ऐन इस मौका पर आपको एक और भी वाकया सुना दूं, आप भी हैरान होंगे। आमने सामने लश्कर हैं, नबी अलैहि सलाम ने एक तलवार निकाली और हवा में लहराई। उस तलवार पर एक शेर लिखा हुआ था, सुना दूं? यह भी सुनने की बात है। तलवार निकाल के फरमाया, वफिल जुब्ने आरुन वफिल इकबाल मकरुमतुन वल मरउ बिल जुब्ने ला यंजू मिनल कदरी। क्या माना है? तलवार पर शेर जो लिखा होगा तो वो तलवार के शाया निशान ही होगा ना। क्या ख्याल है? एक तो ट्रकों और रिक्शों पे लिखा होता है ना, वो उसके शाया निशान, एक तलवार पे जो लिखा होता है, जरा वो सुनिए। फरमा क्या शेर लिखा है? वफिल जुब्ने आरुन, बुज़दिली में शर्मिंदगी और आर है। वफिल इकबाल मकरुमतुन, और मैदान में आगे बढ़ने में इज्जत है, शान है। वल मरउ बिल जुब्नी ला यंजू मिनल कदरी, आदमी बुज़दिली की वजह से तकदीर से बच नहीं सकता। जो तकदीर में लिखा है, जितनी बुज़दिली भी करोगे तकदीर के फैसले से बच। तलवार लहराई और फरमाया, है कोई मर्द मोमिन, है कोई मर्द मैदान जो मुझसे तलवार ले इसका हक अदा करने के लिए ले, और इस तलवार का क्या अदा करे? तो फौरन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु, हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम रजी अल्लाह ताला अन्हु, नबी अलैहि सलाम के फूफी जात हैं, और भी उठते हैं। सब एक आदमी, हर आदमी कहता जी मैं लेता हूं, मैं लेता हूं। नबी अलैहि सलाम खामोश है। हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु उठते हैं और पूछते हैं, पहले ये बतलाइए तलवार का हक क्या है? शायद नबी अलैहिस्सलाम ने इनको इसलिए तलवार नहीं दी कि इनमें से किसी ने पूछा, सिर्फ मांगी है, ये नहीं पूछा कि तलवार का हक क्या है। जब अबू दुजाना ने कहा पहले ये बतलाइए हक क्या है तलवार का, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मुझसे ले और ऐसे लड़ता रहे मैदान में, बुज़दिली ना दिखाए, पीठ ना फेरे, यहां तक कि यह तलवार टूट जाए। अल्लाहु अकबर। जब ये कहा अब मुझे हक मालूम हो गया, मैं इसी हक के साथ ये लेना चाहता हूं आपके दस्ते अक़दस से। नबी अलैहिस्सलाम ने तलवार अबू दुजाना को दी। जुबैर इब्ने अव्वाम फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला, मेरे दिल में भी कहा मैं फूफीजाद हूं, नबी अलैहिस्सलाम का करीबी हूं, मैंने तलवार मांगी है और सबके सामने मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं दी है और अबू दुजाना को दे दिए। मैं भी अबू दुजाना की पीठ के पीछे रहूंगा, देखता हूं करता क्या है, ये क्या करेगा मैदान में। दी जो है, कहते हैं अल्लाह की कसम मैंने उनका पीछा किया। उसने तलवार लेते ही सबसे पहले अपने जेब से एक सुर्ख पट्टी निकाली, लाल पट्टी निकाली और अपने माथे पे बांधी। सब कहने लगे इस पट्टी का नाम है इसाबतुल मौत। कौन सी पट्टी? मौत की पट्टी। यानी अब अबू दुजाना मरने के लिए लड़ पड़े हैं, अब ये जिंदा नहीं आएंगे। पट्टी उतार के खोल के जब बांधी, जेब से निकालकर सर पे, जुबैर इब्ने अव्वाम रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह की कसम उसने हक के लिए ली, तलवार का हक अदा करने के लिए, लेकिन रब्बे काबा की कसम उसने तलवार का हक अदा किया है। वो ऐसे घुसता गया और उलटता गया सफे, जिधर जाता है हलचल मचा देता है, यहां तक कि चलते चलते कितने ही काफिर जहन्नम रसीद कर दिए और आखिर में तलवार भी टूट गई और खुद भी जामे शहादत नोश कर गए रजी अल्लाह ताला अन्हु वारज़ा। अल्लाह अकबर। मैदान जारी है, लड़ाई, जंग शुरू है। सहाबा किराम 27 काफिर मार चुके हैं। कितने मुशरिक मारे गए थे? 27 मुशरिक मारे गए। और इस जोर की लड़ाई थी कि इनको फतह हो गई, मैदान की काया पलट दी इन्होंने और मुशरिक भाग गए। 27 मारे गए, भाग गए। जैसे ही भागते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम
माल गनीमत इकट्ठा करने लग गए। जो तलवारें, जो नेज़े, जो चीजें रह गई थी, घोड़े, ऊंट, वो इकट्ठा करने लग गए। जब इकट्ठा करने लग गए तो 50 आदमी घाटी पर बिठाए थे और उनसे कहा था नीचे नहीं आना। वो सारे कहने लगे जी उतरते हैं। अब्दुल्ला बिन जुबैर अपने अमीर से कहने लगे जी हम तो उतरते हैं। कहा जी अल्लाह की कसम नहीं उतरूंगे, नहीं उतरूंगा, ना उतरने देता हूं, नहीं इजाजत नहीं है। अल्लाह के बंदे मुशरिक पसपा हो गए हैं, अब सिर्फ बस माले गनीमत इकट्ठा करना है तो क्या हम उनकी मुआवनत ना करें? फरमाया नहीं। ने कहा अजीब आदमी। उतर आए, 50 में से 40 उतर के आ गए। कितने रह गए? 10 रह गए। खालिद बिन वलीद जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, वो कई दफा इस घाटी पे आते हैं लेकिन ऊपर बंदे देखते हैं वापस होते हैं। इस दफा जब आए, ये तीसरी मर्तबा थी उसकी, ऊपर देखा सिर्फ 10 आदमी है। कहा चढ़ दौड़ो घाटी पर। जब घाटी पे चढ़े तो बहुत बड़ा लश्कर था उसके पास। आप यकीन कीजिए चंद लम्हों में जो 10 ऊपर रह गए थे उनको शहीद कर दिया। और वो 10 शहीद हुए और ऊपर से ये लश्कर जब घाटी से उतर नीचे मैदान की तरफ, तो आपको पता है जंग तो मुनज्जम तरीके से लड़ी जाती है, तो नक्शा तो तितर बितर था, तंजीम तो नजम तो सारा टूट गया। सिर्फ माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं। बस ऐसे जोरदार हमला कि कोई पता नहीं कि किस सहाबी का किस तरफ रुख है। गर्द गुबार उड़ रही है, एक धुआं उठ रहा है ऐसे, और जंग ऐसी शुरू हुई कि चंद लम्हों में 70 सहाबा जामे शहादत नोश कर। एक मामूली सी लग़ज़श का नतीजा, एक मामूली सी लग़ज़श कि नहीं उतरना, उतर पड़े। फतह किस में बदल गई? शिकस्त में बदल गई। 70 सहाबा शहादत नोश करते हैं और यह हालत है मैदान की कि कोई तंजीम रब्त नहीं है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मैदान में खड़े हैं। जिस सहाबी का जिस तरफ रुख है उधर ही मुंतशिर हो गए और सारे तितर बितर हो गए। चंद सहाबा किराम अल्लाह के हबीब के इर्द गिर्द इकट्ठे हैं, बाकी समझ ही नहीं आ रही। ऐसी बगदड़ मची चंद लम्हों में। पता है नबी अलैहिस्सलाम इस मौका पर आपकी तदबीर का एक रुख यह था कि आप फौरन पीछे हट जाते। क्यों? सख्ती का मरहला है। दूसरी सूरत यह थी कि अपनी जान खतरे में डालकर मैदान में आवाज दें कि मैं यहां खड़ा हूं, इधर आए। आपने पहली सूरत इख्तियार नहीं की, इसलिए कि दिलेरी की इंतहा आप पर है। आप पीछे नहीं, आप मैदान में खड़े होकर तलवार लहरा के कहते हैं कि इबाद अल्लाह, अल्लाह के बंदो, मैं मोहम्मद अरबी यहां खड़ा हूं, इस तरफ रुख पलटो। तो एकदम सहाबा किराम का रुख अपनी तरफ मुतवज्जे किया। ये आवाज देना, लेकिन इस आवाज में एक खतरा यह था कि ये आवाज अगर अल्लाह के पैगंबर लगाते तो सहाबा तक पहुंचने से पहले दुश्मन तक पहुंचती है, तो वो टूट पड़ते हैं। और हुआ भी ऐसे ही, जैसे ही आप आवाज देते हैं जोरदार हमला होता है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाऊं, उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कौन है जो इस हमले को पसपा करे और मुझसे जन्नत की जमानत ले ले। यकीन कीजिए किसी ने परवाह नहीं की जान की। कोई सीना आगे करता है, कोई गर्दन आगे करता है। और एक सहाबी हैं, उन्होंने अपने हाथ पे कई तीर खाए, हाथ शल हो गया। ये मैदान कारजार में, और इतने में नबी अलैहिस्सलाम को एक चोट लगती है। इब्ने कुमैया और दीगर बदबख्तों ने इस जोरदार चोट के साथ नबी अलैहिस्सलाम के खोद पे चोट लगती है कि खोद का लोहा नबी अलैहिस्सलाम के सर के अंदर धंस जाता है। और खोद की जो कड़ियां हैं, ये रुखसार की हड्डी है, ये देखिए कितनी मजबूत है। वो जंजीर की कड़ियां नबी अलैहिस्सलाम के रुखसार की हड्डी में धंस गई। और नबी अलैहिस्सलाम के दंदान में, आप जब दांत देखेंगे ना, नीचे वाला 2 दांतों में से एक दंदान मुबारक शहीद हो गया। तो होंठ भी जख्मी, उधर से भी खून, चेहरे मुकद्दस पे खून बह रहा है।
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं मैदान में। उम्मे इमारा औरत है, अल्लाह की कसम, वो कहती मैं पहले पानी पिला रही थी जख्मियों को, लेकिन जब मैदान कारजार की काया पलटी गई और एक काफिर दौड़ रहा है नबी अलैहि सलाम की तरफ, तो मैंने मशकीजा फेंका और तलवार उठा ली। उम्मे इमारा पता है कौन सी खातून है, उसके बच्चे भी इस मैदान में हैं, लेकिन बच्चों का नहीं पूछ रही, नबी अलैहि सलाम की तरफ बढ़ती है और हर तरफ से कहती अल्लाह की कसम इब्ने कुमैया को मैंने पैगंबर के पास पहुंचने नहीं दिया। उसने जरा पहनी, वो मुझे मार रहा है, मैं उसको मार रही, वो मुझे मार रहा है। आखिर उस बदबख्त ने जोरदार वार किया और उम्मे इमारा की इस शाने पे तलवार लगती है और आपके कांधे की हड्डी कटती है और तलवार फंस जाती है। जब उसने तलवार खींची तो आपके वजूद से फवारा जारी होता है। नबी अलैहिस्सलाम मैदान फतह होने के बाद क्या कहते हैं पता है? कहते हैं कहां है उम्मे इमारा? कहा ये, कहा अल्लाह की कसम मा इल्तफत्तु यमीनन वला शिमालन इल्ला वराइतुहा तुकातिलु दूनी। अल्लाह की कसम और ज़ात है, लेकिन मैंने मैदान ओहद में अपने दाएं बाएं हर तरफ देख रहा हूं, ये मेरे दिफा में लड़ रही है और वो जख्मों से चूर खामोश खड़ी है। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ देते हुए फरमाया अल्लाह उम्मे इमारा के घर में बरकतें नाजिल कर। जब ये जुमला कहा ना, उस वक्त उम्मे इमारा ने सब्र का बंधन तोड़ दिया। जब सब्र टूटा, कहने लगी अल्लाह के हबीब मुझे माल दुनिया नहीं चाहिए। फरमाया क्या चाहिए तुझे? फरमाया दुनिया को क्या करना है, दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें जन्नत में आपका साथी बना दे, आपकी रफाकत मिल जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने भी इंतजार किए बगैर हाथ उठाए और क्या कहा? अल्लाहुम्मा जअलहुम रुफकाई फिल जन्ना, अल्लाह इनको जन्नत में मेरा साथी बना दे। अजीब लोग थे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, मोहम्मद का जाहो जलाल देंगे। अल्लाह अकबर। ये वो मार्का है मेरा दोस्त, लड़ाई जारी है। नबी अलैहिस्सलाम हजरत मुसअब बिन उमैर शहीद होते हैं। वो आपकी कद व काट जो थी ना जसामत, वो नबी अलैहिस्सलाम के मुशाबे थी। तो जैसे ही मुसअब बिन उमैर शहीद होते हैं, इब्ने कुमैया तलवार लहराते हुए खुशी कहता है अला इन्ना मुहम्मदन कद कुतिल, के खबरदार ऐलान सुन लो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए। बस ये आवाज नहीं थी, एक गम, एक आफत थी। कई सहाबा किराम के हाथों से तलवार ही गिर पड़ी गम से कि नबी अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। हजरत अनस उन सहाबा में से हैं, वो कहते हैं जब मैं जा रहा था, ऐसे जा रहे थे तो कुछ लोग बैठ चुके थे। हजरत अनस फरमाते हैं मैंने कहा अल्लाह के बंदो मैदान गर्म है, तुम क्या कर रहे हो? वो कहने लगे जी हमारे तो वजूद से सांस निकल गया। क्या, क्यों हिम्मत हार गए? कहने लगे नबी अलैहिस्सलाम शहीद हो गए हैं। जब ये कहा, हजरत अनस कहने लगे अल्लाह की कसम मुझे मालूम नहीं ये आवाज सच्ची है या झूठी है, लेकिन अगर ये आवाज सच्ची है तो फिर उठो, अगर मोहम्मद अरबी जामे शहादत नोश कर गए तो हमारा जिंदा रहना किस काम का है? फिर हम किस लिए जिंदा रहें? हम भी जामे शहादत नोश करते हैं। जब ये कहा और तलवार लहरा के कहने लगे अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों तुम उठो या ना उठो, मुझे जन्नत की खुशबू ओहद पहाड़ से आ रही है, और घुस पड़ते हैं। बस इस आवाज ने जज्बा दिया, बाकी भी उठे। और हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु की मैयत को जब उठाया गया, पता है 80 से ज्यादा जख्म लगे हुए थे। जब शहीद हुए तो अनस को जब देखा गया तो 80 जख्म लगे हुए, चूर चूर बदन है। और इनमें हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनका भी जख्मी जख्मी बदन चूर चूर, वो भी जामे शहादत नोश किए हुए। नबी अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द जमा होते हैं सहाबाए किराम। हजरत काब फरमाते हैं गर्दो गुबार थी, मैं मैदान में यही देख रहा था कि अल्लाह के हबीब कहाँ है, लेकिन गर्दो गुबार में नजर कहाँ आए।
गर्दो गुबार में नजर कहां पड़े। भेज दो चेट भाई। अल्लाह अकबर। बस मुख्तसर करता हूं, सिर्फ तवज्जो चाहूंगा आपकी। आपकी तवज्जो है। हजरत काब फरमाते हैं गर्द गुबार में नजर कुछ नहीं आ रहा। अचानक मैंने गर्द में दूर से देखा तो गर्द में खोद में मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुरमगी आंखें नजर आ गई। कहते हैं अल्लाह की कसम, आंखें देखते ही मैंने कहा ये तो वही नजरें हैं जिनको देख के हम गुजारा करते हैं। क्या ख्याल है, ये इसी के लिए तो हम आगे पीछे होते हैं, इस नजर के लिए। फिर मैंने दाएं बाएं नहीं देखा, पहुंच गए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। और यही वो मार्का था कि लोग तितर बितर थे और नबी अलैहिस्सलाम तिरकश से 7 तीर चलाते हैं ना, तो नबी अलैहिस्सलाम तिरकश पकड़ाते हैं। कहने लगे तिरकश मुझे दे दो, थैला वो एक एक तीर निकाल के कहते हैं साद इरमे या साद फिदा का अबी व उम्मी। ए साद, कायनात तो मोहम्मद अरबी पे कुर्बान होती है उनकी माएं, लेकिन आज मैं मोहम्मद कह रहा हूं साद, तुझ पे मैं मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान हो, आज मारता जा। साद, ये साद की खुसूसियत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा जुमला कह दिया, तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। साद कहते हैं बस मैं बरसाए जा रहा हूं मैदान में तीर। मेरा दोस्त, इस्लाम मेरे और आपके पास ऐसे ही आ गया है, ऐसे नहीं आया है। ये बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद आए, इसकी कदर कीजिए मुसलमानों। अगर कदर नहीं करोगे, अल्लाह की कसम, अल्लाह का दीन अल्लाह बेकदरों के पास रहने भी नहीं देता। आने वाली नस्लें बेदीन हो जाएंगी। अपने पैगंबर की जिंदगी को पढ़ो, सुनो, समझो और अपनी औलाद को बतलाओ आपकी सीरत मुकद्दसा, आपकी जिंदगी और आपकी सीरत तैयबा, उसका कोई एक पहलू नहीं है। आपकी हयात तैयबा का हर पहलू नुमाया है। उम्मत के लिए कुरान ने वैसे ही नहीं फरमाया कि ये आपके लिए उसवा हसना है। इनको समझिए। मैदान जारी है। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी एक मौका पर आपके सामने है, तीर लग रहे हैं और वो भी बरसा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने आपके कंधे पर यूं हाथ रखा और ऐसे झांक कर देखा कि मैं देखूं तो सही। अबू तलहा मैदान में तीर मार रहा है, हदफ पे लगता है कि नहीं। जैसे ही आप झांकने लगे, वो एकदम चेहरा फेरते हुए कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखिए, मैं तो आपसे आगे इसलिए आया हूं कि नफ्सी ले नफ्सी कल फिदाऊ, नफ्सी ले नफ्सी कल फिदाऊ व वजही ले वजही कल विकाऊ, कि मेरी जान आपकी जान पे कुर्बान हो जाए और मेरा चेहरा आपके चेहरे के लिए ढाल हो जाए। मैं तो आगे इसलिए बैठा हूं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के फजल से वो काया फिर पलट दी और अबू सुफियान का लश्कर फिर हाथ कुछ आए बगैर, बावजूद इसके कि 70 सहाबा शहीद हो गए। सीरत नगार कहते हैं हम गज़वा उहद को शिकस्त लिखें, फतह लिखें, क्या लिखें, लेकिन कुर्बान जाऊं हजरत मौलाना काजी सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी, जिनकी किताब है अर्रहीकुल मखतूम, पूरी दुनिया में सीरत के मुकाबले में यह किताब पहले नंबर पर आई है पूरी दुनिया में। अगर आपने अरबी में थी, अब उर्दू के तर्जमे भी आ चुके हैं। अगर आप मेरे दोस्तों पढ़ना चाहते हैं तो अल्लामा शिबली नौमानी रहमहुल्लाह की सीरतुन नबी पढ़िए, 6-7 जिल्दों में। अगर आपने मेरे पैगंबर की सीरत पढ़नी है तो काजी सुलेमान मंसूर पूरी की किताब है उर्दू में 3 जिल्दों में, रहमतुल लिल आलमीन, आप पढ़िए। इसके अलावा सैकड़ों हजारों किताबें मैंने इख्तिसार के सामने आपके